बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू चैनल विंस फूड डायरी, अ प्रोग्राम दैट वांट्स यू टू नो योर फूड राइट। नाज़रीन, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे दस्तरखान पे या डाइनिंग टेबल पे सबसे कॉमन पाए जाने वाली चीज़ क्या है, तो मुझे यकीन है कि एक जवाब ज़रूर होगा कि ब्रेड या पाव इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आइटम्स ऑन आवर टेबल। जी हाँ, हम ब्रेड या उससे बनी हुई चीज़ें लगभग रोज़ाना ही खाते हैं, फिर वो चाहे सैंडविच, पिज़्ज़ा या मैदा की बनी हुई चीज़ें ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आपको ब्रेड की हिस्ट्री का पता है? क्या आप जानते हो कि आजकल के ब्रेड में क्या डाला जाता है और उसका असर हमारे हेल्थ पर क्या होता है? तो चले लेट्स टॉक अबाउट हाउ हेल्दी ब्रेड इज़। कमर्शियली ब्रेड 4 इंग्रेडिएंट से बनता है, जो है व्हीट फ्लावर या आटा, नमक, पानी और यीस्ट, जिसे हम खमीर भी कहते हैं। तो व्हीट फ्लावर या गेहूं का आटा विच इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रेड, इसको रिफाइन करके मिलता है मैदा। अगर हम गंदुम की तासीर पर तवज्जो करते हैं तो स्टडीज़ ने बताया है कि गंदुम स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ मैदा कैन बी अ कॉमन कॉज ऑफ सेवरल डिजीजेस। रिफाइंड व्हीट बहुत सी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं होने देता एंड इज़ वन ऑफ द रूट कॉजेज ऑफ वेट गेन। Studies indicate that it can also cause diseases such as arthritis, type 1 diabetes, chronic inflammation, as well as chronic skin disorders like eczema. Maida is also known to increase food cravings and cause mood swings. यानी वो हमारे फूड क्रेविंग्स को बढ़ाता है और हमारे मूड पर भी असर करता है। आप सोच रहे होंगे कि वाकई में गंदुम ये सब कर सकता है? तो स्टडीज़ ने बताया है कि व्हीट में मौजूद प्रोटीन, जिसे ग्लूटेन कहा जाता है, इज़ एक्सेप्शनली डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल टू डाइजेस्ट एंड दे डेवलप एलर्जिक रिएक्शंस टू द ग्रेन। दूसरा है कि व्हीट प्रोडक्ट इज़ हाईली ग्लाइसेमिक इन नेचर। हाई ग्लाइसेमिक फूड्स इसे कहते हैं जो खाते ही ब्लड में शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। जब हम गंदुम को उसकी जिल्द या ब्रैन के साथ खाते हैं तो ब्रैन में मौजूद फाइबर ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता, लेकिन ब्रेड मेकर्स व्हीट को रिफाइन करके फाइबर को हटा देते हैं और इसीलिए व्हीट में जो शुगर है वो बहुत जल्दी ब्लड में रिलीज होते हुए ब्लड शुगर को स्पाइक करता है एंड दिस फर्दर लीड्स टू एन इंसुलिन स्पाइक। अब कभी कभार वाइट ब्रेड या मैदे खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप रोज़ाना ब्रेड खाते हैं तो दीज शुगर स्पाइक्स कैन इवेंचुअली लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टाइप 2 डायबिटीज़। और मार्केट में मिलने वाली ब्रेड इन 4 इंग्रेडिएंट्स के अलावा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाती है। ब्रेड के लेबल्स पर साफ लिखा होता है कि कमर्शियल ब्रेड कंटेन्स सब्सटेंसेस सच एज ऑयल्स, ब्लीचिंग एजेंट्स, कलरेंट्स, प्रेजर्वेटिव्स, एडेड शुगर और बहुत सारे दूसरे सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स। और आई एम श्योर कि हमें ये इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं पता होता। ब्रेड में अक्सर क्लास 2 प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो केमिकल बेस्ड होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, ये कॉमन प्रेजर्वेटिव्स बच्चों में इरिटेबिलिटी, इनअटेंशन और स्लीप डिस्टर्बेंसेस को पैदा कर सकता है और अडल्ट्स में यह हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, अस्थमा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ा सकता है। दूसरा प्रॉब्लमैटिक इंग्रेडिएंट्स है फ्लावर ट्रीटमेंट। कोड्स E510, 923 या 1100। अब ये इंग्रेडिएंट्स ब्रेड की एनहांसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन स्टडीज़ ने बताया है कि अ लॉट ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स कैन कॉज नोज़िया, इंसोम्निया, हेडेक्स और वो लोग जिनको लिवर या किडनी में दिक्कत है, ये इंग्रेडिएंट्स उनको और नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये थी वाइट ब्रेड की बातें। ब्राउन ब्रेड भी बिकता है मार्केट में, जिससे मार्केटिंग के लिए हेल्दियर कहा जाता है और ये बात एक हद तक दुरुस्त है, क्योंकि उसूलन ब्राउन ब्रेड में डाला जाता है होल व्हीट और वाइट ब्रेड में मैदा। लेकिन मार्केट में जो ब्राउन ब्रेड मिल रहा है उसमें क्या डाला जाता है? ब्रेड मेकर्स अक्सर होल व्हीट के साथ मैदा को मिला देते हैं और मज़े की बात यह है कि इस ब्रेड को और ब्राउन करने के लिए कलरेंट्स ऐड किए जाते हैं। कोड्स E150A, 150B, 150C और 150D, ये सारे कोड्स कलरेंट्स के हैं, कैरामल कलरेंट्स के हैं। ये वही कैरामल है जो कोल्ड ड्रिंक्स में भी ऐड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, इनमें से काफ़ी सारे कलरिंग्स कैंसरस सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ब्रेड के बिना खाना कंप्लीट कैसे हो सकता है। यहीं पर हमें हमारे पुराने तौर तरीके को बदलना चाहिए, स्पेशली इफ़ वी वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ।
हम ब्रेड को घर में बना सकते हैं माइनस ऑल द सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स। हम व्हीट के अलावा चना, बाजरा और जौ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल जौ के लिए तो सुना ही होगा। आपने फरमाया कि जौ की रोटी की फजीलत गंदुम पर ऐसी है जैसे हमारी फजीलत लोगों पर। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे शो की आखिरी सेगमेंट पर, जो है आपकी तकलीफ कुदरत का नुस्खा। क्या आपका वजन बढ़ रहा है? क्या आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है? क्या आपको वजन घटाने में तकलीफ हो रही है? इफ दैट इज द केस देन यू मस्ट ट्राई दिस वंडरफुल ड्रिंक फ्रॉम नेचर। 1 कप गर्म पानी में आधा टीस्पून दालचीनी, चुटकी भर काली मिर्च, 1/4 टीस्पून पपरिका, 1 से 2 टीस्पून प्योर शहद या कोई भी नेचुरल स्वीटनर को मिलाइए। ये ड्रिंक को आपने 30 या 40 मिनट सोने से पहले लेना है। ये ड्रिंक आपकी नींद को भी सुधारेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में भी मदद करेगा। और रात में नहीं तो आप ये ड्रिंक 30 से 40 मिनट सुबह नाश्ते से पहले भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपके लिए इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के मुतालिक हमें फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।